मेकर में आपका स्वागत है। आज लेकर आया हूँ बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ड्राइवर की वैकेंसी जल्द ही फॉर्म भरने के लिए चालू होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव में गुर्दे का रोग किस प्रदूषण के कारण होता है? मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। भारत में डाक टिकट की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में किया गया था? भारत में डाक टिकट की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया था। अंडमान के सेलुलर जेल की दीवार पर भारत का इतिहास किसने लिखा था? अंडमान के सेलुलर जेल की दीवार पर भारत का इतिहास वीर सावरकर ने लिखा था। 1854 ईस्वी में प्रथम किन दो शहरों के बीच टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई थी? 1854 ईस्वी में प्रथम किन दो शहरों के बीच टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई थी? दिल्ली, कोलकाता और आगरा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। निम्न में से कौन एक सुल्तान सुलेखन में निपुण थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने सुलेखन में समतुल्य थे। भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के आधार पर की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर की गई थी। भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर की गई थी। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस क्षेत्र से था? पंडित भीमसेन जोशी का संबंध शास्त्रीय संगीत से था। संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में होती है? संवहनीय वर्षा विषुवत क्षेत्र में होती है। मोहिनीअट्टम नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? मोहिनीअट्टम नृत्य भारत के केरल राज्य में प्रचलित है। वाटरलू किस देश में स्थित है? वाटरलू बेल्जियम में स्थित है। धूप चश्मे में किसका प्रयोग किया जाता है? धूप चश्मे में क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। क्रुक्स कांच का। सहारा परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है? सहारा परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है? सहारा परमाणु भौतिक संस्थान कोलकाता में स्थित है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। लाख चित्रकला मधुबनी किस राज्य की लोकप्रिय कला है? बिहार। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बटरफ्लाई शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तैराकी में बटरफ्लाई शब्द का प्रयोग किया जाता है। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम किस अंग्रेज गवर्नर के शासनकाल में किया गया था? भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में किया गया था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? मखलिक गोसाल ने किया था। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। जन्म के बाद मानव शरीर के किस ऊतक के कोशिका का विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक के कोशिका का विभाजन नहीं होता है। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था। मूर्ति देवी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान की जाती है? मूर्ति देवी पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ समिति के द्वारा प्रदान की जाती है। क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम ऊंचाई 38 इंच होता है। पाचन क्रिया में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाती है? पाचन क्रिया में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाती है? प्रोटीन्स, एंजाइम। पाचन क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाती है? एंजाइम। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? लियोन, फ्रांस में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? रासायनिक ऊर्जा में होता है। रासायनिक ऊर्जा में। राष्ट्रगान की पूरी धुन बजाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रगान की पूरी धुन बजाने में 52 सेकंड का समय लगता है। संसार का सबसे गहरा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर संसार का सबसे गहरा महासागर है। दाब बढ़ने से बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ने से बर्फ के गलनांक घट जाता है। मराठा शासक शिवाजी के मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता है? मराठा शासक शिवाजी के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? दामोदर घाटी परियोजना। स्वतंत्र भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? दामोदर घाटी परियोजना। 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य के रुपये को छापने का दायित्व किसका है? आरबीआई को। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नॉल एवं रुस्का ने किया था। गुरु केलुचरण महापात्र का संबंध किस नृत्य शैली से? उड़ीसा नृत्य शैली से है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है।